टी20 इंटरनेशनल मैचेस में पहले ओवर में कौन से बॉलर्स ज़्यादा विकेट हासिल करते हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स या फिर भारत के? पहले ओवर में ज़्यादा विकेटें हासिल करने में कौन कामयाब, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर या फिर नसीम शाह? मजमूई टी20 तारीख में और हालिया बरसों में मैच के पहले ओवर में ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर्स और टीमों की मुकम्मल तफसील। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज़ किसी भी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर पावर प्ले में ज़्यादा रन्स बन जाएं तो उस टीम के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस तरह अगर बॉलर्स पहले ख़ास तौर पर पावर प्ले में या फिर पहले ओवर में विकेटें गिराने में कामयाब हो जाएं तो हरीफ टीम दबाव में आ जाती है, जिसकी वजह से उनका रन रेट जो है खासा नीचे हो जाता है। इसलिए पावर प्ले में विकेट हासिल करना, ख़ास तौर पर मैच के या इनिंग्स के पहले ओवर में विकेट हासिल करना किसी भी बॉलिंग टीम के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद होता है। और इस रिपोर्ट में हम इस तरह के बॉलर्स और टीमों का जायज़ा ले रहे हैं जो कि पहले ओवर में ज़्यादा विकेटें हासिल करने के एतबार से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिससे आप जान सकेंगे कि दुनिया में कौन से बॉलर्स मजमूई तारीख में और हालिया बरसों में ज़्यादा कामयाब हैं। अगर मजमूई टी20 मैचेस की बात करें, जिसमें टी20 इंटरनेशनल मैचेस और टी20 लीग्स के मैचेस भी शामिल हैं, डोमेस्टिक टी20 मैचेस भी शामिल हैं, उनमें मजमूई तौर पर पहले ओवर्स में जो सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं वो भारत के भुवनेश्वर कुमार हैं। हालांकि ऐसा लगता नहीं है। आमतौर पर शाहीन शाह अफरीदी का नाम सामने आता है जब मैच के पहले ओवर में विकेट के हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने 187 ओवर्स फेंके हैं मजमूई तौर पर। पहले इनिंग्स के पहले ओवर में 45 विकेटें हासिल की हैं और फी विकेट के लिए लगभग 25 गेंदें फेंकी हैं, जो कि ज़्यादा किसी हद तक बेहतर तनासब नहीं है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मौके मिले हैं, इसलिए उन्हें उनकी जो विकेटों की तादाद है वो ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद आमिर। 133 ओवर कराए हैं इनिंग्स के पहले ओवर में जब उन्हें बॉलिंग कराने का मौका मिला। 40 विकेट हासिल की और फी विकेट के लिए लगभग 20 गेंदें फेंकी हैं, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है। 5 गेंदें कम हैं भुवनेश्वर कुमार के मुकाबले में। सोहेल तनवीर ने 200 बार पहला ओवर फेंका और 39 विकेटें हासिल की। फी विकेट के लिए जो उनकी एवरेज बनती है वो 30 गेंदें बनती है, यानी कि हर 2 मैच के बाद जाकर। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने 113 ओवर्स फेंके हैं, 37 विकेटें हासिल की हैं, 18.32 उनका फी विकेट के लिए रन रेट है, जो कि इन तमाम बॉलर्स में सबसे बेस्ट है। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर का ख़तरनाक तरीन बॉलर कहा जाता है। जबकि डेविड वेले ने 141 ओवर्स में 35 विकेटें हासिल की हैं, लगभग फी विकेट के लिए 24 गेंदें फेंकना पड़ी हैं। ये तो है ओवरऑल रिकॉर्ड, लेकिन अगर हालिया अरसे में देखें 2021 से लेकर अब तक टी20 मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने के एतबार से शाहीन शाह अफरीदी वाज़ेह तौर पर सबसे आगे हैं। 84 ओवर्स फेंके हैं इस अरसे में, 26 विकेटें हासिल की हैं, फी विकेट के लिए 19.38 यानी कि लगभग 19 गेंदें फेंकी हैं। हर 19वीं गेंद पर उन्हें विकेट मिली है। इसके मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार को फी विकेट के लिए लगभग 22 गेंदें फेंकना पड़ी हैं। 73 बार ओवर कराए, इनिंग्स का पहला ओवर कराने का मौका मिला। 20 विकेटें हासिल की। ट्रेंट बोल्ट ने 65 ओवर्स में 19 विकेटें हासिल की, फी विकेट के लिए 20.52 गेंदें फेंकी। जबकि मोहम्मद आमिर का जो बॉल पर विकेट तनासब है या रेशो है सबसे बेहतर है, 13.75। हर 14वीं गेंद से पहले विकेट हासिल की है, यानी 2 ओवर मुकम्मल होते ही। तो ये एक बहुत शानदार कारकर्दगी है उनकी, यानी कि हर तीसरे ओवर में उसने विकेट हासिल की है जब उन्हें पहला ओवर कराने का मौका मिला। 37 ओवर में 16 विकेटें हासिल की हैं, बेहतरीन तनासब है। और इसके अलावा फॉर्चून, उन्होंने जो कि साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं, उनकी जो विकेटों की तादाद है बोरजोन फॉर्चून की वो 12 है, 35 ओवर कराए हैं। ये तो है 2021 से जायज़ा, लेकिन अगर हम 2022 से मजमूई तौर पर वैसे देखें, ट्रेंट बोल्ट और भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज़्यादा 16, जबकि शाहीन अफरीदी ने 15 विकेटें हासिल की है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बॉलर्स जिनके बारे में ज़्यादा बहस की जाती है कि पहले ओवर्स में या शुरू के जो ओवर्स कराने के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन है, तो यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी का नाम सबसे ज़्यादा आता है। और कुछ लोग समझते हैं कि मोहम्मद आमिर ज़्यादा बेहतर थे, और इसके अलावा नसीम शाह भी इस फहरिस्त में आते हैं। लेकिन अगर 2022 से अब तक मजमूई टी20 मैचेस में इन तीनों बॉलर्स का जायज़ा लें पहले ओवर्स के एतबार से, तो यहाँ पर विकेटों के एतबार से तो वाज़ेह तौर पर शाहीन शाह अफरीदी आगे हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मौके मिले हैं पहला ओवर कराने के। और 52 बार उन्होंने मैच या इनिंग्स का पहला ओवर फेंका, 15 विकेटें हासिल की, फी विकेट के लिए लगभग 21 गेंदें फेंकी हैं, 20.80 उनका
तनासुब बनता है, जबकि मोहम्मद आमिर को 18 बार मौका मिला इनिंग्स का पहला ओवर फेंकने का, 7 विकेटें हासिल की, 15.42, हर 15वीं गेंद पर लगभग वो विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, जो कि कहीं गुना बेहतर तनासुब है शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में। जबकि नसीम शाह को फी विकेट के लिए 23 गेंदें फेंकना पड़ी, 27 बार उन्हें मौका मिला पहला ओवर कराने का, 7 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेशो के अतबार से वाज़े तौर पर मोहम्मद आमिर सबसे आगे हैं। उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद वो विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, हर 15वीं गेंद पर विकेट हासिल करते हैं। अगर उन्हें मौके मिलते शाहीन शाह अफरीदी के बराबर, तो शायद वो उनकी जो विकटों की तादाद है वो ज़्यादा हो सकती थी, जो कि मौजूदा वक्त में मजमूई तारीख में दूसरे नंबर पर हैं भुवनेश्वर कुमार के बाद। और पाकिस्तान के अरसे में पाकिस्तान के लिए देखें या पाकिस्तान सुपर लीग में, तो उनके नतायज खासे अच्छे रहे हैं। इसलिए मोहम्मद आमिर को ये नहीं कहा जा सकता कि पहले ओवर में वो शाहीन शाह अफरीदी से या नसीम शाह से एक पीछे थे, बल्कि किसी हद तक आगे ही दिखाई देते हैं। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी की चूँकि मशहूर ज़माना मैच जो कि भारत के ख़िलाफ़ खेला गया और सेम उसी तरह का मैच था जिसमें नसीम शाह ने कारकर्दगी दिखाई थी, इसलिए पाकिस्तान के ये 2 बॉलर्स पहले ओवर में विकेट हासिल करने के अतबार से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझे जाते हैं। लेकिन हकीकत में मोहम्मद आमिर के जो अदाद शुमार हैं वो भी खासे बेहतर हैं। ये तो है बॉलर्स के हवाले से जायज़ा, लेकिन अगर हम टीम के हवाले से जायज़ा लें तो मजमूई तौर पर तो मुंबई इंडियंस के बॉलर को अगर मजमूई T20 तारीख देखें तो सबसे ज़्यादा 55 विकेट हासिल करने का एजाज़ हासिल है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करेंगे, टीमों की बात करेंगे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हैं, यानी कि ममालिक। तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम सबसे आगे है, 52 विकेटें हासिल की गई हैं पाकिस्तान के बॉलर्स की जानिब से मैच के पहले ओवर में या इनिंग्स के पहले ओवर में हरीफ टीम के। तो 223 मैचों में 52 विकेटें हासिल की हैं और हर 25वीं या लगभग 26वीं गेंद पर उन्हें विकेट मिली है। तो पाकिस्तान वह टीम है जिनके बॉलर्स पहले ओवर में विकेटों की 50 मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान वह टीम भी है जिसने 200 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं, 223 मैचेस खेले हैं। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 174 मैचेस में वो 40 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे हैं उनके बॉलर्स पहली गेंद पर, और 22.56 उनका तनासुब है फी विकेट के लिए गेंदें फेंकने का, जो कि टॉप 6 टीमों में सबसे बेहतरीन तनासुब है। श्रीलंका के बॉलर्स ने हर 24वीं गेंद पर विकेट हासिल की है। 179 मौके में यानी ओवर्स में वो मजमूई तौर पर 45 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। इंडियन टीम जो कि अपना 200वां जो T20 इंटरनेशनल मैच है दौरा वेस्ट इंडीज़ में खेलेगी, अब तक 199 मैचेस में उनके बॉलर्स ने 43 बार ओवर के 43 विकेट हासिल की हैं पहले ओवर में। और लेकिन उनका जो तनासुब है वो 27.5 गेंदों से ज़्यादा है, जो कि इन तमाम जो टॉप 6 टीमें हैं उनमें सबसे महंगा तरीन है। यानी कि विकेट हासिल करने के एतबार से भारत के बॉलर्स को T20 इंटरनेशनल मैचेस में कदर जदोजहद का सामना करना पड़ता है। आयरलैंड के और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 40 विकेटें हासिल की हैं। अलबत्ता वेस्ट इंडीज़ ने 179 मैचेस खेलकर 40 विकेटें हासिल की हैं। फ़ी विकेट के लिए 26.25 गेंदें फेंकी हैं, जो कि भारत के बाद किसी भी टीम का दूसरा बदतरीन तनासुब है विकेट हासिल करने के अतबार से। अलबत्ता आयरलैंड ने हर 23वीं गेंद से पहले विकेट हासिल की है उनके बॉलर्स ने पहले ओवर में। तो ये तनासुब था पहले ओवर में विकेट हासिल करने के अतबार से। आपने मुलाहिज़ा किया कि टीमों के अतबार से पाकिस्तान टीम सबसे आगे है। और बॉलर्स में बात करें पाकिस्तान के बॉलर्स में तो मोहम्मद आमिर ने भी खासी कामयाबियाँ हासिल की हैं और पहले ओवर्स में। इसके मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी गो के विकटों के अतबार से आगे हैं, लेकिन तनासुब के अतबार से मोहम्मद आमिर ज़्यादा कामयाब हैं पहले ओवर में विकेट हासिल करने के अतबार से। तो ये तजिया था। इसके हवाले से बहुत से लोग कन्फ्यूज़न का शिकार थे। कुछ लोग मोहम्मद आमिर के बारे में कह रहे थे, कोई शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, कुछ नसीम शाह के बारे में कह रहे थे। इसलिए मैंने एक तफसीली तजिया आपके लिए पेश किया जिससे आप जान सकेंगे कि दर हकीकत जो हक़ाइक़ हैं, जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं। और उम्मीद है कि ये रिपोर्ट जो है आपको पसंद आई होगी।